गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 6th क्लास की संस्कृत में नव दशा पाठ मतलब 19 पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है वैज्ञानिक आविष्कार, मतलब वैज्ञानिक आविष्कार या विज्ञान के आविष्कार, कुछ भी बोल सकते हैं। आधुनिकम युगम विज्ञानस्य आविष्कारम युगम अस्ति। आधुनिकम युग मतलब जो आधुनिक युग है, आज का युग है, वैज्ञानिक आविष्कारम युगम अस्ति, वैज्ञानिक आविष्कार का युग है। अस्माकं गृहे अपि वैज्ञानिक निर्मितानि बहूनि यंत्राणि भवन्ति। अस्माकं गृहे मतलब हमारे घर में, वैज्ञानिक निर्मितानि मतलब विज्ञान के द्वारा निर्मित, और बहूनि मतलब बहुत से, यंत्राणि भवन्ति हमारे घर में विज्ञान के द्वारा निर्मित या विज्ञान के द्वारा बनाए हुए बहुत से यंत्र होते हैं। यथा जैसे कि एतत् हिमशीतकम अस्ति। एतत् हिमशीतकम, एतत् मतलब यह है, ये जो पिक्चर दी है ना बुक में, तो उसके लिए बताया गया है कि एतत् मतलब यह है, हिमशीतकम अस्ति, यह हिमशीतकम है। हिमशीतकम का मतलब होता है फ्रिज, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में फ्रिज बोलते हैं, उसको संस्कृत में हिमशीतकम बोला गया है। अस्मिन् स्थापितानि वस्तूनि शीतलानि भवन्ति। अस्मिन् मतलब इसमें, स्थापित मतलब जो स्थापित की जाती है, रखी जाती है, इसमें रखी हुई वस्तुएं शीतलानि मतलब ठंडी होती हैं। अधुना गृहे गृहे अस्य उपयोगः भवति। अधुना मतलब आजकल, गृहे गृहे मतलब घर घर में, और अस्य उपयोगः मतलब इसका उपयोग होता है। होता है फ्रिज का, नॉर्मल सी बात है कि आजकल घर घर में फ्रिज का उपयोग होता है। ग्रीष्म काले अस्य उपयोगः अधिक भवति। ग्रीष्म काल मतलब गर्मी के समय में, है ना, तो ग्रीष्म काल में इसका उपयोग अधिक होता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में इस ठंडी वस्तुओं की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए फ्रिज का भी उपयोग ज्यादा होता है। एतत् आकाशवाणी यंत्रम अस्ति। फिर उसके बाद बेटा सेकंड नंबर पे बताया गया है कि जो चित्र बना है, उस चित्र के बारे में बताया जा रहा है कि एतत् आकाशवाणी यंत्रम अस्ति। यह आकाशवाणी यंत्र है, जिसको हम बोलते हैं रेडियो बोलते हैं ना, उसके बारे में बात हो रही है। अनेन यंत्रेण वयम समाचारान भाषणानि गीतानि च श्रुतमः। इस यंत्र के द्वारा हम, वयम मतलब हम, समाचार, भाषण, गीत सुनते हैं। श्रुत मतलब सिर्फ हम सुन सकते हैं रेडियो से। क्या क्या सुन सकते हैं इसके द्वारा? समाचार, भाषण और गीत। अनेके शैक्षिकाः कार्यक्रमाः अनेन प्रसारिताः भवन्ति। अनेक मतलब अनेक, शैक्षणिक कार्यक्रम मतलब शिक्षा से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं, इसके द्वारा प्रसारित होते हैं। रेडियो में प्रसारण होता है ना शैक्षणिक कार्यक्रमों का। फिर थर्ड नंबर पे है बेटा, जो आपका चित्र बना है, उस चित्र के बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। एतत् दूरदर्शनम अस्ति। यह दूरदर्शन है। एतत् अत्याधुनिकम श्रुतम द्रव्यम दृश्यम साधनम अस्ति। मतलब आजकल, यह आजकल आधुनिक समय का, श्रुतम मतलब
सुनने का, और दृश्य मतलब देखने का। जो दूरदर्शन होता है, टीवी रहता है जो हमारा, हम उसमें सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इस प्रकार से यह सुनने का और देखने का दोनों का साधन है। दूरदर्शनेन वयं गीतानि नाटकानि समाचारान् इत्यादीन् श्रोतुं पश्यामः च। दूरदर्शन मतलब दूरदर्शन के द्वारा हम गीत, नाटक, समाचार इत्यादि सुनते भी हैं और देखते भी हैं। अभी सेकंड नंबर पे जो बताया था रेडियो, वो सिर्फ सुनने का साधन था, लेकिन ये जो क्या है, ये दूरदर्शन है, सुनने देखने का दोनों का साधन। इससे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आगे उन्होंने जो चित्र दिया है, आगे टेलीफोन का चित्र दिया है ना, कि जो टेलीफोन का चित्र बना हुआ है उसके बारे में बताया जा रहा है। एतत् दूरवाणी यंत्रम अस्ति। दूरवाणी मतलब जिस यंत्र के द्वारा दूर तक हमारी वाणियां आवाज जाती है उसको बोलते हैं दूरवाणी यंत्र। यह दूरवाणी यंत्र है। अनेन यंत्रेण जनाः दूरस्थै जनाः सह वार्तालापं कुर्वन्ति। अनेन यंत्रेण मतलब इस यंत्र के द्वारा, जना मतलब मनुष्य, दूरस्थ जना मतलब दूर बैठे, या जो इंसान अपने से दूर हैं, दूर बैठे इंसानों के साथ, मनुष्यों के साथ वार्तालाप मतलब बातचीत करते हैं। किसके द्वारा? दूरवाणी यंत्र, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? टेलीफोन। फिर उसके बाद आता है बेटा जो आजकल सबसे ज्यादा यूज में आ रहा है, जिसको सब चला रहे हैं, मोबाइल, उसके बारे में बात हो रही है। ये चलवाणी यंत्र। चलवाणी क्यों बोला है? चलवाणी इसलिए बोला है कि जो हमारा टेलीफोन रहता है, लैंडलाइन रहता है, वो हम हर जगह उठा के नहीं ले सकते, लेकिन चलवाणी यंत्र बोला गया मोबाइल के लिए, क्योंकि हम जहां भी चलते हैं, जहां भी जाते हैं, वो हमारे साथ जाता है, इसलिए उसको बोला गया चलवाणी यंत्र। यह चलवाणी यंत्र है। अनेन यंत्रेण जनाः यात्रायां सर्वत्र व अन्य जना सह वार्तालापम कुर्वन्ति। इस यंत्र के द्वारा जना मतलब मनुष्य यात्रा के समय, जब यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं, तो यात्रा के समय अन्य जने मतलब दूसरे लोगों के साथ वार्तालाप मतलब बातचीत करते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है कि हम टेलीफोन को हर जगह नहीं ले जा सकते, इसलिए उसको बोला है दूरवाणी यंत्र, लेकिन हम मोबाइल को अपने साथ ले जा सकते हैं, इसलिए उसका नाम रखा है संस्कृत में चलवाणी यंत्र, क्योंकि जहां हम जाते वहीं वो हमारे साथ जा सकता है। फिर उसके बाद आता है बेटा कंप्यूटर। इसके बारे में बात हो रही है। इसका चित्र दिया है और उसके बारे में बताया गया है। एतत् सड़कन यंत्रम अस्ति, कि मतलब ये उसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है। अनेक सर्वेषु क्षेत्रेषु क्रांतिकारी परिवर्तन जातम। इसने, कंप्यूटर ने आजकल सर्वेषु मतलब सभी क्षेत्रों में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। इदानीं शिक्षा क्षेत्रे अपि अस्य महती भूमिका अस्ति। इसका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत, इसने, कंप्यूटर ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एतत् वायुयानम अस्ति। उसके बाद जो चित्र दिया है वो वायुयान, जिसको आप एरोप्लेन बोलते हैं, हवाई जहाज, हिंदी में हवाई जहाज और इंग्लिश में एरोप्लेन बोलते हैं, उसको संस्कृत में बोला गया है वायुयानम अस्ति, कि यह वायुयानम है। वायुयान मतलब वायु में उड़ने वाला। एतत् द्रुतगत्या आकाशे उड़न्ति। यह द्रुतगत्या, इसका मतलब होता है कि यह अधिक तेज गति से आकाश में उड़ता है। अनेन जनाः आकाश मार्गेण दूर स्थानान् विदेशान् वा गच्छति। अनेन जना, अनेक जन, लोग, अनेक मनुष्य आकाश मार्ग के द्वारा और दूर स्थित, विदेश से बहुत दूर है, तो विदेश जाते जाते हैं इससे। फिर उसके बाद आता है आपका रॉकेट। रॉकेट के बारे में बात हो रही है।
उसका चित्र दिया है। एतत् रॉकेट यंत्रमस्ति, यह रॉकेट यंत्र है। अस्य गतिः वायुयानात् अपि द्रुततरः भवति, इसकी अस्य गति मतलब इसकी गति, गति मतलब चाल जो है ना वायुयान से अधिक तेज होती है। ये वायुयान से भी अधिक तेज गति से उड़ान भरता है। एतत् राडार यंत्रम अस्ति, एतद् यंत्रम वायुयानस्य नियंत्रणं करोति, रक्षा क्षेत्रे अस्य यंत्रस्य महती भूमिका भवति। ये जो यंत्र है इसको बोलते हैं राडार यंत्र। और यह जो होता है, जो यंत्र होता है, यह वायुयान नियंत्रण, वायुयान मतलब जो हमारा हवाई जहाज होता है उसको नियंत्रित करता है। कभी ऐसा हो जाता है कि उसकी तेज गति ज्यादा तेज हो जाती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो इस यंत्र के द्वारा हम और वायुयान को, हवाई जहाज को नियंत्रित कर सकते हैं। रक्षा क्षेत्रे अस्य यंत्रस्य महती भूमिका भवति, रक्षा क्षेत्र, रक्षा के क्षेत्र में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एतत् उपग्रह यंत्रम अस्ति, यह उपग्रह यंत्र है। मानव निर्मितेन अनेन यंत्रेण सूचना संचार ज्ञानम, रक्षा क्षेत्र ज्ञानम, भौगोलिक ज्ञानम, पर्यावरण ज्ञानम च भवति। मानव निर्मित, मानव के द्वारा निर्मित अनेक यंत्र, सूचना संचार ज्ञान, सूचना संचार के ज्ञान के लिए, और रक्षा क्षेत्र के ज्ञान के लिए, भौगोलिक ज्ञान के लिए, पर्यावरण ज्ञान के लिए होता है। सम्प्रति भारत देशः अणुशक्ति संपन्ना देशः अस्ति। आजकल, संप्रति मतलब आजकल, भारत देश अणुशक्ति संपन्न देश है। हमारा जो देश है भारत देश, वो अणुशक्ति से संपन्न देश है। राष्ट्रस्य सुरक्षायाम अणुशक्ति महता अस्ति। राष्ट्रस्य सुरक्षायाम मतलब राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अणुशक्ति महत्वपूर्ण है। उत्तम चा कहा गया है कि आवश्यकता आविष्काराम जननी अस्ति, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। क्योंकि जब हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है तभी तो उसका आविष्कार होता है। बिना आवश्यकता के, बिना जरूरत के कोई आविष्कार नहीं होता है। इसलिए बोला गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। ये था आपका चैप्टर बेटा नवदशा पाठ 19वां चैप्टर विज्ञानस्य आविष्कार, के विज्ञान के द्वारा किए गए आविष्कार या वैज्ञानिक आविष्कार के विज्ञान ने कौन कौन से आविष्कार किए हैं उनके बारे में इस पाठ में आपको बताया गया है, और उनका क्या उपयोग है उसके बारे में भी बताया गया है, और ये हमारे देश के लिए कितने जरूरी है ये भी इस पाठ में बताया गया है। अब ये पाठ आपका हमने रीड भी कर दिया, पढ़ा भी दिया, हिंदी भी समझा दी। अब आप इसके शब्दार्थ याद करना। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर। एक पदेन उत्तरम लिखा है, इसमें सबसे पहले एक पद में उत्तर लिखना है, एक पद या एक शब्द में। कहा वाला क्वेश्चन है वस्तूनि केन शीतलानि भवन्ति, वस्तूनि केन शीतलानि भवन्ति। हमारी जो वस्तुएं हैं किसमें ठंडी रहती हैं, ऐसा कौन सा यंत्र है जिसमें वस्तुएं ठंडी रहती है। तो केन की जगह लिखना है आपको हिम शीतकम, हिम शीतकम। तो इसका आंसर में क्या लिखोगे वस्तूनि हिम शीतकम शीतलानि भवन्ति। फिर खा वाला है वायुयानम केन मार्गेन गच्छन्ति, वायुयानेन केन मार्गेन गच्छन्ति, वायुयान किस मार्ग से जाता है, कौन से रास्ते से जाता है या किस मार्ग से जाता है। तो इसका आंसर है वायुयानेन आकाश मार्गेन गच्छन्ति, आकाश मार्गेन, आकाश मार्ग से ही जाता है ना, आकाश में उड़ान भर के। तो केन की जगह क्या आ जाएगा आकाश,
वायुयानम आकाश मार्गे गच्छति। फिर उसके बाद गा वाला कस्य यंत्रस्य गति वायुयानात् दुत्तरः भवति। ऐसा कौन सा यंत्र है जिसकी गति वायुयान से भी तेज होती है? तो क्या है उसका नाम? रॉकेट। कस्य यंत्रस्य की जगह आ जाएगा रॉकेट यंत्रस्य। गति वायुयानात् दुत्तरः भवति, मतलब जो रॉकेट यंत्र होता है उसकी गति या उसकी जो चाल होती है वायुयान से भी तेज होती है। ये थे आपके एक पदेन उत्तर, है ना। इसके तीनों की आपको आंसर लिखना है। उसके बाद अब आते हैं बेटा एक वाक्य उत्तरम लिखा। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। का वाला क्वेश्चन है रक्षा क्षेत्रे कस्य यंत्रस्य महती भूमिका भवति। रक्षा क्षेत्रे कस्य यंत्रस्य महती भूमिका भवति। रक्षा के क्षेत्र में कौन सी यंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? कौन सा यंत्र है जिसकी रक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है? तो क्या नाम है उसका? रक्षा क्षेत्र कस्य की जगह आ जाएगा रडार यंत्र महती भूमिका भवति। फिर खा वाला है आवश्यकता केसाम जननी अस्ति। आवश्यकता किसकी जननी है? आवश्यकता किसकी जननी है? तो केसाम की जगह क्या करना है? आवश्यकता आविष्कारम जननी अस्ति। आवश्यकता आविष्काराम जननी अस्ति। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। ये थी आपके एक पदेन और एक वाक्य उत्तर। अब देखिए इसके उचित मेल, मतलब सही जोड़ी बनाना है। दूरदर्शनम, दूरदर्शनम के साथ क्या आ जाएगा? यात्रा या श्रवणम या दृश्य श्रवणम या फिर त्वरित कार्यम या वार्तालाप। तो दूरदर्शन में क्या होता है? दूरदर्शन के साथ आएगा आपका दृश्य श्रव्यम, मतलब देखना और सुनना। का वाले में दृश्यम और श्रव्यम। फिर खा वाला है वायुयानम। तो वायुयान में क्या आ जाएगा? यात्रा, हम यात्रा करते हैं वायुयान से। फिर दूरवाणी यंत्र, दूरवाणी यंत्र कौन सा है हमारा? त्वरित कार्य में वार्तालाप। तो दूरवाणी यंत्र से हम क्या वार्तालाप बातचीत करते हैं, तो इसमें गांव में क्या आ जाएगा? दूरवाणी यंत्र के साथ वार्तालाप। फिर आकाशवाणी यंत्र, आकाशवाणी यंत्र क्या है कि जो श्रव्यम, उससे सिर्फ हम सुनते हैं। फिर श्रवणकर्म यंत्रम, इसमें आ जाएगा आपका त्वरित कार्यम कि जो ये थे आपके मैच द कॉलम या सही जोड़ी। अब आपको बहुवचन क्वेश्चन नंबर 5 बहुवचनम लिखा, बहुवचन में इनको लिखना है आपको, है ना। तो इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसमें से कर लेना आप। इस प्रकार से आपके ये शब्दार्थ वगैरह क्वेश्चन आंसर, एक पदेन एक वाक्य, मैच द कॉलम, रिक्त स्थान, ये सब करवा दिए हमने। अब आप इसको फेयर कॉपी में कर लेना और शब्दार्थ को याद भी कर लेना। इस प्रकार से ये था आपका चैप्टर नवदशा पाठा, मतलब 19वां पाठा विज्ञान के आविष्कार।
थैंक यू।